गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि अब कैसे पहचानोगे कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है कितना वीकर है। ठीक है बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं लीविंग ग्रुप की। ठीक है बेटा, लीविंग ग्रुप क्या होता है? जो सैचुरेटेड कार्बन में जो मॉलिक्यूल या एटम लगे होते हैं बेटा, वो जब बॉन्ड तोड़ के कार्बन को तोड़ के जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? लीविंग ग्रुप। अब कोई चीज लीव कब करेगी बताओ? जब कोई चीज लीव तब करती है जब क्या हो बेटा, वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ स्टेबल फॉर्म में हो, या कोई चीज किसी चीज को तब छोड़ती है बेटा जब वो क्या हो कि उस पे कोई दूसरा कंपाउंड दूसरा मॉलिक्यूल और एटम आके उससे कनेक्ट कर ले और वो ज्यादा स्टेबल हो जाए उसके कंपेयर में जो पहले से लगा था बेटा। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझना है कि लीविंग ग्रुप मतलब कोई सैचुरेटेड कार्बन में अगर लगा हुआ, जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है जिसको हम लीव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कार्बन ऐसे आ जाएगा और कार्बन पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाएगा, या इसे लिख देंगे, यहाँ पे कोई चार्ज आ जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, प्लस लीविंग ग्रुप। ठीक है बेटा, तो ये लीविंग ग्रुप कब जाता है बताओ? ये कब जाएगा? जब ये क्या हो बेटा, ये तब जाएगा जब ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये क्या हो बेटा, स्टेबल हो। ठीक है, ये स्टेबल हो तभी तो जाएगा। अब या इसके पास कोई दूसरा जब अटैक करेगा यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा तो ये क्या हो बेटा, ये चीज स्टेबल हो आफ्टर लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये समझना बेटा, लीव कब कोई चीज करेगी? जब वो चीज क्या हो बेटा, वो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल हो, या कोई जब इस पे कोई बॉन्ड ये बना रहा है बॉन्ड, ये मान लो ये वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है बेटा, तो ये जो बॉन्ड जिसके साथ बना रहा है उसकी रिस्पेक्ट में इससे ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तब समझ जाना ये चीज क्या हो जाएगी, लीव कर जाएगी। और इस चीज को लीव करने के लिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा क्या, वीकर बेस इज गुड लीविंग ग्रुप। वीकर बेस इज गुड लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो वीकर बेस कब होगा बोलो बेटा? वीकर बेस कब होगा? वीक बेस तब होता है जब उसका एनायन क्या हो बेटा, एनायन स्टेबल हो। एनायन बेटा देखो, कोई भी बेस हो बेटा वो तो एनायन और कैटायन से मिलके बना है। बेस तब वीक होता है जब उसका एनायन पार्ट होता है बेटा वो क्या हो, स्टेबल फॉर्म में हो, तो वो क्या होगा बेटा बोलो, अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यानी कि वीक बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लीविंग ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है बेटा वो लिख लो। एट द सैचुरेटेड कार्बन, यहाँ पे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो डेफिनेशन में, क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो डेफिनेशन। एट द सैचुरेटेड कार्बन, at the saturated carbon an atom or molecule an atom or molecule leave the carbon this atom or molecule is known as, leave the carbon, this atom or molecule is known as लीविंग ग्रुप। अब यहाँ पे बेटा मैंने लिखा एट द सैचुरेटेड कार्बन, इसका मतलब समझ रहे हो
कि इस कार्बन के पास कोई मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये सारे बॉन्ड इसके सिंगल बॉन्ड से, चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और क्या आ सकता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, कुछ भी आ सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। तो आपको ये देखना है कि लीविंग ग्रुप वो सबसे अच्छा होगा जो क्या, जिसका बेस, वो अगर उसका बेस बनाया जाए वो क्या हो बेटा, वीक हो, और उसका एनायन क्या हो बेटा, स्टेबल हो। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस करें, पहले इतना लिखो। जैसे बेटा एग्जाम्पल के तौर पे हम पूछ रहे हैं तुमसे, बताओ कि गुड लिविंग ग्रुप कौन सा होगा। फाइंड आउट गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, पहला लिख रहा हूं बेटा मैं F माइनस, दूसरा लिख रहा हूं Cl माइनस, तीसरा लिख रहा हूं Br माइनस, चौथा लिख रहा हूं I माइनस। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, बताओ। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बता सकते हो बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सैचुरेटेड कार्बन में क्या रखेंगे बेटा, इनको सबको फिल करेंगे। ठीक है, एक आइडिया मैं दे रहा हूं। ठीक है बेटा, अब बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, आयोडीन की ज्यादा है, तो ये जल्दी ब्रेक कर जाएगा, यानी कि जल्दी लीव कर सकता है ये। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, लेकिन ये कर सकते हो आइडिया लगा के। लेकिन अब देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि वीकर बेस क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो इनका सबका क्या बनाओगे, ये इनका सबको बनाओ। ठीक है, HF। अब जैसे यहाँ पे क्या बताया बेटा, जैसे ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, इसके पास कोई प्लस वाला आएगा तो प्लस, मैंने S प्लस को लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे HCl, यहाँ पे HBr, यहाँ पे HI। ठीक है, तो सबसे अच्छा वीकर बेस मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। स्ट्रॉन्ग एसिड तो यही होगा ना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो यही होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब ये होगा तो ये ही क्या होगा बेटा, वीकर बेस होगा। यानी कि यही जो आई होगा बेटा, ये क्या होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा कि क्या होगा बेटा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। चलो लिखो। ठीक है बेटा, चलो समझ गए ना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही वीकर बेस होगा। ठीक है, वही गुड लिविंग ग्रुप होगा। यह स्टेबल एनायन भी तो है, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा आई का। ओके बेटा, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे OH माइनस, ठीक है, RO माइनस, RCOO माइनस, और फोर्थ पीएच समझते हो बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे रख के O माइनस, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो बताओ उसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, बता दो। अगर हम बेटा ये थर्ड वाला हटा दें, चलो ठीक है, ये थर्ड की जगह फिनॉक्साइड आयन कर दें, क्योंकि थर्ड वाला एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा दिख रहा है, बट इसमें नहीं दिखेगा। PHO माइनस,
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, O माइनस फिनॉक्साइड आयन। ठीक है बेटा। अब बताओ सबसे अच्छा स्टेबल एनायन कहाँ पे है, बताओ। देखो इसको अगर हम देखें, एक्सप्लेन करके देखें बेटा, कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये ऐसे आएगा बेटा, और इसमें R तो जानते ही हो माइनस, और यहाँ पे बेंजीन रिंग तो ये वाला है ही है, कुछ इस तरीके का आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, प्लस आई है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, प्लस आई है, और यहाँ पे रेजोनेंस है। ठीक है, तो देखो सबसे अच्छा स्टेबल एनायन कहाँ पे है, रेजोनेंस में आएगा, तो यानी कि यही क्या होगा, गुड लीविंग ग्रुप होगा। यानी कि इन तीनों में ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप के बारे में आप समझ गए बेटा क्या होता है। लिविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो क्या हो, वीकर बेस हो या स्ट्रॉन्गर एसिड हो। ठीक है, वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। दूसरी बात कि अगर आपको ये देखेगा बेटा प्लस आई, यहाँ प्लस आई ज्यादा होगा तो माइनस चार्ज और बढ़ गया ना, और सबसे खराब कौन सा होगा, लिविंग ग्रुप ये सबसे खराब होगा, और इससे अच्छा ये वाला होगा। ठीक है, बात समझ गया ना, बोलो ओके बेटा। चलो 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 बेटा, तीसरा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने। CH3 COO माइनस। ठीक है, CF3 है बेटा, F3 है याद रखना, और CO माइनस, और थर्ड है CCl3 CO माइनस। अब देखो बेटा सबसे ज्यादा माइनस चार्ज, सबसे स्टेबल माइनस चार्ज किस पे है, तो आपको पता है बेटा, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, CH H H H C O। ठीक है, तो ये तो ऐसे होगा बेटा, इस तरीके से आएगा, और ये इसको डोनेट कर देगा, यानी माइनस चार्ज और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तो अनस्टेबल हो गया का एनायन। और इधर वाले पे आ जाओ बेटा, तो ये क्या करेगा, ये खींचेगा बेटा, ये खींचेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो ये भी तो खींचेगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या होगा, CL, ये CL, ये CL, ये डबल बॉन्ड O, ये भी खींचेगा बेटा अपनी तरफ, Cl सारे खींचेंगे, तो ये भी खींचेगा, बट ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा खींचेगा Cl की अपेक्षा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो क्या होगा बताओ, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये वाला कंपाउंड होगा, यानी कि पहला, ये पहला आ जाएगा बेटा, फिर ये दूसरा आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। देखो सबसे पहले आपको वीकर बेस याद रखना है, यह याद रखना है बेटा कि जो एनायन बनेगा वो क्या हो बेटा, स्टेबल हो। यह याद रखना है कि वीकर बेस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं बेटा, तभी आप ये लिविंग ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट, लिविंग ग्रुप समझ रहे हो ना बेटा, कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने से पहले जो चीज छोड़ के जाए, मतलब पहले मतलब क्या है भाई, तुम सोचो कि कोई चीज कब आएगी, जब कोई चीज छोड़ के जाएगी तभी तो उसी जगह पे वो आएगी ना। बात समझ रहे हो, ये रिएक्शन का पार्ट समझ में आ रहा ना, अभी रिएक्शन में सिखाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, अब लिखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज दूंगा, ठीक है, कल सब डिटेल से समझाएंगे आप लोग को। टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। तीसरी है बेटा एडिशन रिएक्शन। ठीक है। चौथी है रिडक्शन रिएक्शन। और पांचवी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं। सब्स्टिट्यूशन में आप तो समझ ही रहे होगे बेटा। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे यहाँ पे कोई कार्बन है बेटा, ठीक है ना, ये चारों कार्बन है, कोई पहले लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे बेटा क्या हो, कोई आएगा और ये क्या होगा, ये जाएगा तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये जब चला जाएगा तो उसी पे जो आया है उसी के सामने ये बॉन्ड बन जाएगा। एलिमिनेशन मतलब कोई चीज गायब हो जाना, जैसे बेटा ये है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये चीज का क्या होना, मतलब ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड की तरफ जाना, वो क्या कहलाएगा बेटा, एलिमिनेशन कहलाएगा। एडिशन मतलब क्या, जैसे अब अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ जाना एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बोलो, अनसैचुरेटेड से कहां जाना बेटा, सैचुरेटेड में। बात समझ रहे हो। और रिडक्शन मतलब क्या, आप तो जानते हैं, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, और ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये समझ गए बेटा। तो ये कुछ चर्चाएं थी जो मैं को, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है बेटा, ये मैं बहुत डिटेल में तुमको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।